नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 4.0 के गाइडलाइन को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर को जरूरी करार दिया है और वहीं राज्य में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 1 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, लेकिन इनमें 50 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 के दौरान 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी है और इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज अभी पूरी तरह नहीं खुलेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चे टीचर से गाइडलाइंस लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन के हिसाब से राज्य में 20 सितंबर तक अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 तक ही सीमित रहेगी, लेकिन 21 सितंबर के बाद 50 व्यक्तियों की अनुमति होगी। 7 सितंबर से जयपुर में मेट्रो का संचालन शुरू होगा। हालांकि ये चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। इस हेतु आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल 7 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन 6 फीट की दूरी और मास्क पहनना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंह ढकना, सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकने पर जुर्माना रहेगा। शर्तों में किसी का भी उल्लंघन अपराध है और इसके लिए भारी जुर्माने के साथ दंडनीय प्रावधान किया गया है। विवाह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और किसी भी वाहन में सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होगी। कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जांच और स्वच्छता के बाद बार बार सैनिटाइजेशन करना जरूरी रहेगा, जबकि आरोग्य सेतु ऐप होना भी जरूरी है। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुराने रोगों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर घर रहने की सलाह दी गई है। व्यक्तियों एवं वस्तुओं के अंतर्राज्य एवं राज्य के अंतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित रखना जरूरी है और अगर किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। प्रदेश भाजपा का राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम जारी है। तय कार्यक्रम के तहत आज बिजली मुद्दे को लेकर प्रदेश के सभी मंडल स्तर पर धरने प्रदर्शन होंगे और इसी दौरान सरकार का विरोध जताने के लिए सांकेतिक पुतला दहन भी किया जाएगा। बिजली विभाग के एक्सीएन, एईएन और जेईएन दफ्तरों में पहुंचकर पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं, अफसरों को अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर शिक्षकों और प्राध्यापकों से 31 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि हम मानते हैं कि एनईपी 2020 को लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका है। हमने देश भर के सभी स्कूलों के शिक्षकों और प्राध्यापकों से सुझाव मांगने का फैसला किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार का रास्ता प्रशस्त करने के लिए सरकार ने पिछले महीने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार प्रदेश के जरूरतमंद 4.14 लाख परिवारों को निःशुल्क गेहूं व चना उपलब्ध करवाएगी, जिनकी आजीविका कोरोना के कारण छिन गई और जो पूर्व में 37 श्रेणियों के लिए किए गए सर्वे से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे सर्वे में चिन्हित ऐसे 4,14,000 जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के निर्णय लिया है। इनको प्रति परिवार को 1 किलो चना तथा 10 परिवारों के 15,33,000 सदस्यों को 10 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की विभिन्न श्रेणियों में चयनित परिवारों को निर्धारित दर के स्थान पर नवंबर माह तक निःशुल्क गेहूं वितरण करने के निर्देश दिए। इन दोनों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 138 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम ने अपने निवास पर बैठक में कहा कि कोविड के इस दौर में जरूरतमंद हर परिवार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी सांसद, विधायक एहतियात के तौर पर अपनी कोरोना जांच करवाएं, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। गहलोत ने अपने निवास पर बैठक में कहा कि हाल ही में प्रदेश के कुछ सांसद एवं विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सांसदों व विधायकों का जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों से मिलना जुलना रहता है और ऐसे में स्वयं की तथा मिलने वाले लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए कोरोना जांच कराना उचित होगा। जयपुर में मेट्रो के शुरू होने की जल्द संभावना बन रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर आयोजित बैठक में इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। गहलोत ने अनलॉक 4 में गाइडलाइंस के अनुरूप प्रदेश के लिए गाइडलाइन जारी करने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की और जयपुर मेट्रो का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
बीकानेर में रविवार को फिर से 162 पॉजिटिव रिपोर्ट हुई और वहीं एक कोविड रोगी की मौत हुई। लगातार बढ़ते रोगी और मौतें देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के जिन जिलों में कंटेनमेंट और रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत बताई है, उनमें बीकानेर भी शामिल है। सीएम ने रविवार को अपने निवास पर कोविड नियंत्रण की समीक्षा के लिए मुख्य अधिकारियों की मीटिंग ली। उसमें बीकानेर के साथ ही जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और अलवर में कंटेनमेंट पर विशेष ध्यान देने की बात कही। राज्यों के जीएसटी कंपेंसेशन बकाया पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति और औपचारिक रूप से साफ कर दी है। इस बार में फैसला 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किया गया था। केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जीएसटी के संग्रह में 2,35,000 करोड़ की कमी आई है। इनमें से 97,000 करोड़ की कमी जीएसटी के पेटे पर आई। राज्यों की इसकी भरपाई कैसे होगी? केंद्र सरकार ने इस संबंध में अब औपचारिक रूप से राज्यों को उस पत्र का ब्यौरा जारी कर दिया है, जिसमें राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। जोधपुर से करीब 10,000 छात्र बैठने वाले हैं और इसके लिए एक सेंटर बनाया गया है। ध्यान रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड सबमिट न करने वालों की कॉपी चेक नहीं होगी। घर से मास्क पहनकर ही जाना है और सेंटर पर भी 3 लेयर मास्क दिए जाएंगे और वहीं पहनकर अंदर जाने दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट बोतल में 50 ml सैनिटाइजर स्टूडेंट साथ ले जा सकेंगे। जयपुर में जेसीटीएसएल की सिटी बसों में कम यात्री भार को लेकर अब जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जेसीटीएसएल ने यहां हेल्पलाइन जारी किया है और वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय ली जा रही है। इस पर शहर के लोगों की ओर से बसों के किराए को कम करने की मांग की जा रही है। लोगों का तर्क है कि कोरोना काल में बसों का किराया बढ़ाया गया है और ऐसे में बसों में यात्रा करने के बजाय ई रिक्शा बेहतर साधन उपलब्ध है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अजेय बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए पार्टी संगठन को सबसे निचले स्तर पर मजबूत किया जाएगा। पार्टी को सर्वस्पर्शी बनाने के लिए रविवार को हुई संभाग और जिला प्रभारियों की बैठक में इस पर मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में नवनियुक्त प्रभारियों के साथ प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान ने राजस्थान सरकार से धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए अब तारीख आगे नहीं बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले 1 सितंबर को धार्मिक स्थल खुलने थे और अब 7 सितंबर को खोले जाने की बात हो रही है। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से कई लोग प्रभावित हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति खराब हो रही है और ऐसे में अब धार्मिक स्थल को खोल देना चाहिए। भीलवाड़ा के केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से रबी फसल के लिए हर किसान को अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा। बैंक के प्रबंध निदेशक अनिल काबरा ने बताया कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले रबी सीजन के लिए शिविर आयोजित कर काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए सहकारी समिति स्तर पर दैनिक शिविर की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। अजमेर शहर में बरसात का दौर जारी है। सोमवार सुबह से फुहारें पड़ रही है, कभी तेज तो कभी रिमझिम फुहारों से मौसम में हल्का ठंडापन बना हुआ है। आज सुबह 5 बजे से हल्की फुहारों का दौर शुरू हुआ। वैशाली नगर, पंचशील, माकड़वाली रोड, आगरा गेट, जयपुर रोड, पुलिस लाइंस, आना सागर लिंक रोड, पुष्कर रोड और अन्य इलाकों में टपका टपकी हो रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन रविवार को जयपुर पहुंच गए और यहां से वे सबसे पहले सीएमआर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। इस दौरान माकन के साथ प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी विवेक बंसल और तरुण कुमार भी थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।